नमस्कार दोस्तों, ये शाहीन बाग है। जिस शाहीन बाग को अगर देखें तो 5-5.5 साल पहले बहुत कम लोग जानते थे। ये वही शाहीन बाग है जिसका नाम पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने तब जाना 2019 दिसंबर, सर्द रातों में, ठंडे मौसम में सैकड़ों महिलाएं, शाहीन बाग की बुजुर्ग महिलाएं, वो महिलाएं जो पर्दे से बाहर कभी नहीं निकली, वो महिलाएं सड़कों पर बैठी इस मांग को लेकर कि एनआरसी और सीए के खिलाफ सरकार के रवैये में लचीलापन दिखे, सरकार अपने कदम वापस ले। और तब पूरे देश ने जाना कि शाहीन बाग क्या है, शाहीन बाग की महिलाएं क्या है, शाहीन बाग की बस्ती क्या है, शाहीन बाग की तासीर क्या है। जिस धरने पर दुनिया की तमाम मैगजीन्स में कवर स्टोरी लिखी गई, उसी शाहीन बाग में आज मैं आया हूँ। दिल्ली में मैं 35 सालों से रहता हूँ। मैंने भी तभी शाहीन बाग का नाम सुना था, लेकिन उसके बाद इसी शाहीन बाग का जिक्र 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान देश के ताकतवर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह ने अपने चुनावी भाषण में जिक्र ये किया भाषण बाहरी दिल्ली में, और कहा कि इतनी जोर से बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग को लगे, शाहीन बाग में लगे। नतीजा क्या हुआ? दिल्ली की जनता ने इतनी जोर से बटन दबाया कि करंट सीधे बीजेपी को लगा। 70 सीटों वाली असेंबली में बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें नसीब हुई, 62 सीटें केजरीवाल को मिली। अमित शाह के हौसले जमींदोज हो गए। वो नारे, जिन नारों के दम पर उन्हें लगा था कि जैसे देश के अलग अलग राज्यों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है, दिल्ली में भी कोई ध्रुवीकरण होगा, हिंदू मुसलमान होगा, शाहीन बाग को करंट लगेगा और बीजेपी को सत्ता हासिल होगी। नतीजा कुछ और आया। चुनाव फिर सिर पर है तो मैं शाहीन बाग आया हूँ। वही शाहीन बाग जिस शाहीन बाग को बदनाम करने की साजिशें 2020 में चैनलों पर सैकड़ों घंटे का कवरेज लगातार शाहीन बाग के खिलाफ, शाहीन बाग के बासिंदों के खिलाफ, शाहीन बाग की उन बुजुर्ग महिलाओं के खिलाफ जो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी थी। उन्हें देशद्रोही कहा गया, उन्हें पैसे पर धरना देने वाली महिलाएं कहा गया, उनको लेकर न जाने कितने नैरेटिव गढ़े गए, उन्हें इस देश का दुश्मन कहा गया, उन्हें मोदी के खिलाफ, मोदी की राजनीति के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली कौम कहा गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? सत्ता तो बीजेपी को दिल्ली में नसीब नहीं हुई, असेंबली में, लेकिन शाहीन बाग की छवि खराब करने की साजिशें जरूर हुई। उन साजिशों को दिल्ली की जनता ने खारिज किया। अब इस चुनाव में जब एक बार फिर शाहीन बाग की चर्चा हो रही है, शाहीन बाग के लोगों की चर्चा हो रही है, तो मैं शाहीन बाग आया हूँ। विधानसभा है ओखला, उसका ओखला के अंतर्गत ये शाहीन बाग बस्ती आती है, और ये शाहीन बाग की गलियां हैं, सड़कें हैं, जो भी कहें। शाम को ये सड़क गुलजार होती है, सैकड़ों लोग अलग अलग इलाकों से यहाँ आते हैं। तरह तरह के यहाँ खाने के ठीहे हैं, रेस्टोरेंट, और यहाँ के जायके के अलग अलग ठिकानों पर बहुत सारे लोग आते हैं शाहीन बाग खरीदारी के लिए। और ये बस्ती शाहीन बाग, मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि शाहीन बाग इसका नाम क्यों पड़ा, कब बसा ये शाहीन बाग। तो गूगल सर्च एक तरीका होता है, माध्यम, तो मुझे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मिले जिससे पता चला शाहीन बाग का नाम 80 के दशक में अल्लामा इकबाल के एक शेर से शाहीन शब्द उठाकर शाहीन बाग का नाम रखा गया था। 80 के दशक में कुछ गुर्जर जिनकी जमीनें थी यहाँ सैकड़ों एकड़, उन गुर्जर समुदाय के लोगों ने कुछ मुस्लिम लोगों को, ठेकेदारों को यहाँ की जमीनें बेची, उन्हें प्लॉट काटने की जिम्मेदारी दी, और उसके बाद उन प्लॉट पर अलग अलग जगहों से आकर यहाँ मुस्लिम बसने लगे। और 80 के दशक के शुरुआती सालों में शुरुआत हुई, और उसके बाद 85-86 में इसका नाम, जैसा कि मैंने कहा, शाहीन बाग रखा गया। लेकिन शाहीन बाग चर्चा में आया उस 2019 के सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन से। बहुत सारे लोग जो शाहीन बाग के आसपास 5-10 किलोमीटर में रहते होंगे, उन्हें भी तब शाहीन बाग का नाम नहीं पता था। लेकिन इस शाहीन बाग में बीते 5 सालों में, बीते 10 सालों में क्या कुछ काम हुआ, जो शाहीन बाग निशाने पर रहा, जो शाहीन बाग ओखला विधानसभा के
है, जिस ओखला से 10 सालों से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान जहां विधायक हैं, उस सीट पर, उस इलाके में, उस शाहीन बाग में क्या कुछ काम हुआ, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और शाहीन बाग के लोगों से बात करेंगे। उन गलियों में जाऊंगा जिन गलियों में अलग अलग जगहों से घूमने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो चलते हैं। एक बार फिर दिल्ली में चुनाव है, कई तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं और देखिए, मैं शाहीन बाग आया कि जरा यहाँ के बाजार को देखूं, उन गलियों को देखूं, उन सड़कों को, उन तंग गलियों को देखूं जिन गलियों से होकर वो महिलाएं निकलकर सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी। और यहाँ बाजार में तमाम तरह के खाने पीने की दुकानें हैं। चूंकि मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए जाहिर है नॉनवेज की बहुत सारी दुकानें। अब देखिए, जहां जहां जा रहा हूं बहुत सारी भीड़, बहुत लोगों का आगे पीछे से मजमा भी आ रहा है और संकरी गलियां हैं, इसलिए यहाँ ट्रैफिक भी बहुत है। और शाहीन बाग जो लोक विधानसभा है ओखला, उसके तहत ये शाहीन बाग आता है। इन संकरी गलियों में विकास के तमाम नारों को, विकास के तमाम वादों को दम तोड़ते हुए आप देखेंगे। ये पतली सी सड़क है, हालांकि यहाँ गड्ढा क्यों खुदा है पता नहीं, कोई स्थानीय लोग शायद बता पाएंगे, कुछ हो रहा होगा। मैं यहाँ के लोगों से ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि शाहीन बाग, आप सब लोग शाहीन बाग के रहने वाले कोई हो? शाहीन बाग के रहने वाले अपने से कोई हो? बाहर का हो? कहाँ के बाहर के हो? कानपुर। कानपुर। तो यहाँ खाने आए हो कुछ? जी जी जी। हाँ, तो शाहीन बाग का लजीज जो खाना है, खासतौर से नॉन वेज का कबाब और कई तरह की चीजें, उसका जायका लेने के लिए बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं। आप में से शाहीन बाग के कोई हैं? शाहीन बाग के? आप यहीं के हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अकबर। अकबर अकबर अकबर। पहले तो ये बताओ, ये गड्ढा क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? ये तो बहुत दिन से चल रहा है, काम चल ही रहा है, कंटिन्यूअस चल ही रहा है, लेकिन ये सीवर का चल रहा है। सीवर का, लेकिन लोगों को परेशानी हो, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया इसको। अच्छा। और लोग आवाम यहाँ के बहुत खिलाफ है यहाँ के। अच्छा, किसके खिलाफ है? समझ लीजिए अमानतुल्लाह साहब के खिलाफ है, जो यहाँ के काम बहुत आराम से जो चल रहा है और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। अमानतुल्लाह खान यहाँ से 2 बार के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और इस बार बड़ा दिलचस्प है, 93 से के बाद से जितने इलेक्शन हुए हैं, पीछे जाओ थोड़ा बेटा, जितने इलेक्शन हुए यहाँ कभी बीजेपी नहीं जीती, कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी पार्टी। अमानतुल्लाह खान 2 बार के विधायक हैं जिनका जिक्र किया, उनके सामने इस बार मुकाबला है अदीवा खान ना, अदीवा खान कांग्रेस से, जिनके फादर यहाँ से 2 बार विधायक रहे, पहले कांग्रेस के, आसिफ मोहम्मद खान। और आसिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान उनके भाई हैं। आरिफ मोहम्मद खान को दुनिया जानती है, केरला गवर्नर। और तो हाँ, बस भाई आई पीछे। तो उनके भाई हैं और अदीवा यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी के भी एक उम्मीदवार यहाँ चुनावी मैदान में हैं। तो स्थानीय लोगों से बात करते हुए आपसे बात करते हैं। जी साहब कैसे हैं? बस ठीक हूँ, आप बताइए। बस बढ़िया। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा इरशाद अहमद है। आप शाहीन बाग के रहने वाले हो? जी बिल्कुल यही कह रहे हैं। तो मैं तो किसी से समझना चाहता, इसका नाम शाहीन बाग क्यों पड़ा, पता है आपको? शाहीन बाग क्यों पड़ा? हाँ, शाहीन जो है एक उसे कहते हैं बाज को। हाँ, बाज को कहते हैं, उसके ऊपर इसका नाम पड़ा। हाँ, शाहीन बाग। तो मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था शाहीन बाग का नाम शाहीन बाग क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने तो जाना तब जब यहाँ प्रदर्शन हो रहे थे। पीछे की तस्वीर भी जरा दिखाते रहिए। लेकिन आज जब आते हुए उस दौर में भी जब जानने की कोशिश की तो पता चला कि जिन लोगों ने शाहीन बाग को यहाँ प्लॉट काटे, यहाँ बसाया, शाहीन बाग की बस्ती, शाहीन बाग शायद 80, 82, 83 में बना, और उस समय बहुत हुआ जिक्र कि क्या नाम रखा जाए, और उसके बाद किसी ने सुझाव दिया कि अल्लामा इकबाल के उस शेर से शब्द उठाया जाए शाहीन, और उसके बाद नाम पड़ा। सही है? बिल्कुल सही है? एक शेर है जिसका जिक्र किया गया, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, और यहीं से शाहीन का नाम लिया गया, जो शाहीन मतलब बाज होता है। ट्रैफिक बहुत है, थोड़ा रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, इधर आइए, बहुत ट्रैफिक है, आइए।
आइए इधर आइए। आपको बहुत सुनते हैं और देखते हैं अजीत बहुत जी। शुक्रिया आपका। हाँ, हाँ। ये बताओ, इस सब जगह रोड टूटा फूटा नहीं, ये सब अभी सीवर का यहाँ काम हो रहा है। सीवर का काम अभी हुआ है, रिसेंटली अभी हुआ है। उसके हाँ। बाद थोड़ा सा आगे उन्होंने करना था, तो अभी वहाँ पानी सही से निकल नहीं बेटा पा आप लोग बच्चे लोग हट जाओ, बच्चों जी, का जी। नहीं है ये चुनाव पे हम लोग बात कर रहे हैं जी, थोड़ा। जी। आप शाहीन बाग के रहने वाले हो आप लोग? कहाँ? F275। यहीं के रहने वाले जी हो? जी। तो ये तो बड़ा आज रविवार है इसलिए इतनी भीड़, आमतौर पर भीड़ यहाँ होती है हमेशा रहता है, शनिवार रविवार ज्यादा होता है। हमेशा, हाँ, हैं? ज्यादा रहता है। तो ये जो इतने लोग वीकेंड पे आते हैं ना, इधर नॉन वेज वीकेंड बहुत पे अच्छा मिलता है। नॉन वेज बहुत हाँ, अच्छा मिलता है, साउथ इसलिए खाने दिल्ली के में लिए बहुत इसलिए सारे लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। और ये जैसे ये इस सड़क को क्या बोलते हैं? इसको हाई टेंशन बोलते अब हैं। देखो क्या दिक्कत है, यहाँ बात करना मुश्किल है। इधर आइए, ये रोड का नाम है हाई टेंशन। हाँ, बहुत हाई ज्यादा टेंशन तो नहीं होता इस रोड हाई में? टेंशन रोड की अच्छा इधर है, साइड आ जाइए। हाई टेंशन की लाइन गई हुई है, कई हजार अच्छा, वोल्ट की अच्छा, लाइन अच्छा, गई हुई है, इसलिए इसका नाम हाई टेंशन है। क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद। हाँ, शेर मोहम्मद साहब। ये फ्रूट और सब्जी बेचते हैं शेर मोहम्मद अच्छा। साहब। अब देखिए भीड़ बहुत लग गई है और भीड़ यहाँ है भी। नहीं, आपको देख के भीड़ नहीं आएगी तो और किसको देख के अब आएगी? भीड़ तो भीड़ भी आपको देख कर और ज्यादा हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे तो ट्रैफिक यहाँ पूरा जाम हो रहा है और मुझे लोगों से बात भी करनी है। आप तो अच्छी खबरें देते हैं, न्यूज देते हैं कि लोग बहुत आपके शुक्रिया, दीवाने बहुत शुक्रिया। हैं। हाँ हाँ सही बोल रहा है। बच्चा, लेकिन बच्चा पार्टी हटो जरा। अरे हमें भी दिखा लो, हमें भी। हाँ, इनको भी दिखा देना बच्चों को, ठीक है? सब दिख गए, सब दिख गए, सब दिख गए, सब दिख गए। तो ये बताइए जैसे 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 आप भी यहीं के रहने वाले हो? फिलहाल तो ऐसे ही है। मतलब यहाँ के वोटर हैं आप शाहीन बाग के? जी जी शाहीन हैं? बाग। जी कब कहाँ रहते हैं शाहीन बाग में आप? मैं यहीं तैयब मस्जिद लैंड सेक्टर में। तो आप किसी राजनीतिक दल के इससे जुड़े हैं? नहीं सॉरी, क्या करते हैं आप? अंजुम साहब, क्या मैं आपकी न्यूज को बस सुनता हूँ बस। ये बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, अभी रिटायर हो गए, तो कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ जैसे अभी शाम को इतनी भीड़ है, शनिवार रविवार को ज्यादा भीड़ होती है। जी जी, यहाँ सब वही खाने पीने का वो आगे हो जाओ। बस वही- बहुत लोग परेशान वही हैं भीड़ की वजह से। खाने का भीड़ है बस। हाँ? अबुल फजल में भी पहुंचेंगे तब भी भीड़ कम नहीं होगा। ये आगे कौन सी कॉलोनी है? उसके इसके आगे अबुल फजल है, ये तो शाहीन बाग ही है। मैं कह रहा हूँ भीड़ नहीं खत्म होगा, अबुल फजल भी तो पहुंच भीड़ यहाँ शनिवार रविवार को ऐसी होती है? हमेशा, हैं? हमेशा तो लोग ऐसे ज्यादातर लोग खाने पीने के लिए यहाँ आते हैं। जी, जी, जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिजवान अहमद क्या खान करते हो रिजवान आप? है। मैं बाहर रहता हूँ, अच्छा आउट ऑफ इंडिया। अच्छा, तो वोटर हो यहाँ के आप? तो ये बताओ, थोड़ा यहाँ भीड़ कम दिखी थी, यही रुकते हैं, फिर भीड़ यहाँ भी आएगी। यहाँ भी आएगा। कोई बात नहीं, आपसे बात करते, इधर आइए, आइए इधर आइए। शाहीन बाग के लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? शाहीन बाग में यही विकास का मुद्दा है और कम्युनलिज्म जो है वो भी एक मुद्दा है। क्या नाम है आपका? हमारा अब्दुल वहीद नाम है। क्या कम्युनलिज्म समझाइए अब्दुल साहब। कम्युनलिज्म जो अभी पूरे देश में आप हालात देख रहे हैं हाँ, कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, लोगों को परेशान करना, लोगों को मारना, बेरोजगारी, ये सब तमाम मुद्दे हैं। हाँ। तो इसमें जो यह है कि बहुत तमाम पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन हमें यहाँ ये देखना होगा कि हम ऐसे ही वोटिंग करें कि यहाँ जो है कम्युनल पार्टीज शासन में ना आ पाए। ये बताओ, जैसे कोई लोकसभा चुनाव तो हो नहीं रहा है अभी, तो कोई बात नहीं, हो रहा है विधानसभा चुनाव। जी तो विधानसभा चुनाव तो बहुत सारे लोकल मुद्दे भी होते हैं और राज्य सरकार का मुद्दा होता है। जी। तो 10 साल से जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, हालांकि उन पर कई आरोप भी रहे, जेल भी हुआ है, तो उनका काम कैसा है इलाके के लिए? उन्होंने कुछ किया? केजरीवाल सरकार ने कुछ किया? तो जी, जहाँ तक अमानतुल्लाह खान का सवाल है, तो अगर देखा जाए तो एवरेज है वो। ये नहीं कि बहुत अच्छा काम किया और बहुत खराब भी काम नहीं किया है। ठीक है। तो हालात को देखते हुए एक बार दोबारा हमें लगता है कि हमें अमानतुल्लाह खान को ही वापस लाना चाहिए। नहीं, बट केजरीवाल सरकार ने क्या काम किया 10 साल में? 11 साल से सरकार है। मैं तो देख रहा हूँ जैसे सीवर लाइन खुदी हुई है, पता नहीं कब से खुदी हुई है। शाहीन बाग को 11 साल में केजरीवाल सरकार ने क्या दिया? देखिए, शाहीन बाग के लिए तो बहुत ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया और बहुत हमारे जी, और जो हमारे जो अकलियत के मुद्दे थे उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुप्पी साधी। हाँ। लेकिन वक्त के इस नाजुक हालात को देखते हुए हमें दोबारा से केजरीवाल को हम चाहते हैं कि केजरीवाल दोबारा शासन में आए। ठीक है। और ओवरऑल जो केजरीवाल ने काम किया, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो गरीबों के लिए काम किया हो, वो ठीक काम है। वो काम और अच्छा काम करे, दोबारा आए। और अमानतुल्लाह खान का मुकाबला किससे है? दीवा से? अजय अमानतुल्लाह खान का तो यहाँ जो मुकाबला होगा दीवा से ही होगा। लेकिन फिर भी हम समझते हैं जहाँ तक कि अमानतुल्लाह खान को एज रहेगा,
अच्छा, आप सब लोग वोटर हैं यहाँ पे शाहीन बाग के? आप लोग भी वोटर हैं? तो जरा आप भी आइए मौलाना साहब। किसी पार्टी से जुड़े तो नहीं है? नहीं। हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ आप वोटर से बात करूं। मैं तो सीधे जानना चाहता हूं कि 11 साल से सरकार है आम आदमी पार्टी की, 10 साल तो सीधे बहुमत के साथ 67 और 62 सीटें। देखिए, आप लोग बहुत सारे लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हो, हमारा कैमरा बना रहा है, चिंता मत करो, सब थोड़ी देर में दिख जाएगा। तो 11 साल में, अब 10 साल ही मान लो, अगर केजरीवाल सरकार ने शाहीन बाग के लिए क्या किया, या इस इलाके के लिए क्या किया, या इस इलाके की जनता के लिए क्या मुद्दा है? 2 सवाल है इसमें। देखिए, जहाँ तक केजरीवाल सरकार का सवाल है तो कोई खास नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया। नहीं। ठीक है, तो अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ के सारे काम हैं जो यहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं, दुनिया भर की परेशानी है, सीवर लाइन है, बाकी के और बाकी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, ये सारे मुद्दे हैं। आपके हिसाब से, आप युवा हो, क्या करते हो आप? सर अभी स्टडी हो रही है मेरी, अभी जामिया से मैंने ग्रेजुएशन की है। अच्छा, क्या करते हो? वैसे मैं यूपी के रहने वाला हूँ जी। तो यहाँ वोटर नहीं हो आप? नहीं, भी यहाँ वोटर नहीं हूँ मैं। तो मैं तो अभी यहीं के वोटर से बात करूंगा। थैंक यू आपका। यहाँ के वोटर हो आप? जी बताइए। तो थोड़ा इधर आइए, क्योंकि अभी ज्यादा ऊंचाई पे हो आप। तो क्या नाम है आपका? अकबर। आपसे तो बात हुई शायद अभी। ओह, तो आपसे बात तो ये अधूरी रह गई थी, वो बिग क्राउड की वजह से थोड़ी सी हमारी मुख्तसर सी बात हुई है। यहाँ के आवाम के लिए जो हम यहाँ जो नेसेसरी है, यहाँ स्कूल कोई अच्छा सा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है कोई, हमें दूर जाना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, दूर दूर एडमिशन करा के हम अपने बच्चों की महंगी महंगी सी फीस देने पड़ते हैं, और कोई ऐसा एजुकेशन पे कोई काम नहीं हुआ, ना केजरीवाल ने कोई ध्यान दिया, ना हमारे अमातुल्लाह साहब ने कोई काम ऐसा कराया। और यहाँ के सबसे ज्यादा सीवर प्रॉब्लम है, यहाँ जो पानी लीकेज हो रही है, 10 सालों में ना के बराबर काम हुआ है, डेवलपमेंट के काम हुए हैं, हमारे सामने कराए हैं, लेकिन जो तेजी से काम होना चाहिए वो लोगों पे, वो इस इलाके में बिल्कुल भी काम जिस अंदाज में होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। सीवर ओवरफ्लो चल रहे हैं, फिर हाँ, सीवर ओवरफ्लो चल रहे हैं, और लोगों का यहाँ तो कुछ महीने पहले तो बहुत बुरी हालत थी। ये तो आप जो खड़े हैं अभी कुछ ही दिनों में सड़क बनी है, ये 10 सालों की ये इलेक्शन की वजह से ही इन्होंने सड़क अभी नाव बनी है, चुनाव में सड़क बनी, समझ लीजिए ऐसा कुछ है। एक तो आपको स्थानीय विधायक से शिकायत है जो आम आदमी पार्टी के हैं, और 10 साल से केजरीवाल की सरकार ने यहाँ के लिए, इस इलाके के लिए मेरे ख्याल से क्या मोहल्ला क्लिनिक चला, इन्होंने तो 1-2 डाले हैं, तो उसमें क्या ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं है। जो बड़े हॉस्पिटल चाहिए हम लोगों को लिए, हम कहाँ जाएंगे? होली फैमिली नियर है, वो भी प्राइवेट है, ठीक है ना, बड़े हॉस्पिटल बाहर हैं, ना कोई अच्छा स्कूल दे रहे हैं ये लोग। हमारे इलाके का इतना बड़ा एरिया है, लाखों के हिसाब से यहाँ क्राउडेड है, देख लीजिए आपका क्या कितनी आवाम कितनी क्राउडेड है, लेकिन एक भी स्कूल ऐसा नहीं है कि जो प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक कोई ना अच्छा स्कूल है ना कॉलेज है। सिर्फ जामिया यूनिवर्सिटी हमारे इस इलाके की पहचान है, उसका फायदा जो बड़े बच्चे हैं जो उसका फायदा हम लोगों को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर कोई ना स्कूल है ना कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है नियर अबाउट कि जिसपे हमारे बच्चे आगे जाके कुछ अच्छे से आगे से जाके कुछ कामयाबी। तो अब सीधा सवाल मैं अगर पूछूं कि फिर इस चुनाव में आप किसकी सरकार बनाना चाहते हो? नहीं देखो, अपनी बात नहीं, हम तो केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे थे कुछ साल पहले, हम कांग्रेस तो हाँ नहीं, हम शिकायत तो मुझे बहुत है, लेकिन अभी हम मसले में जब नियरेस्ट आएगा तो हम अदीबा को देखेंगे या तो अमरतुल्ला को, दोनों में से किसी को वोट हमारा जाएगा। आप और कोई जो स्थानीय वोटर है, आप वोटर हो यहाँ के? कहाँ, किस जगह के, कौन सा है? ये शाहीन बाग, ओखला विधानसभा। ओखला विधानसभा, शाहीन बाग, ठीक है। क्या नाम है आपका? इमरान आजाद। क्या करते हो इमरान आप? लैंडस्केपिंग का मेरा काम है, स्विमिंग पूल वगैरह बनाते। स्विमिंग पूल बनाते हो? तो बरसात में यही स्विमिंग पूल बहुत बन जाता हो। यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ वो वैसे ही, ये तो अभी 10 दिन पहले हुआ है, यहाँ पूरा स्विमिंग पूल ही रहता है हमेशा। तो बल्कि चलाओ, यहाँ चूंकि पानी उतना साफ नहीं होता है ना, यहाँ के लोग तो आज भी पानी के लिए, ये अफसोस की बात है, हंसने की बात नहीं है ये, कि मतलब दिल्ली जैसी जो राजधानी है और ओखला जैसी जगह पे जहाँ इतनी महंगी जगह रेंट है, किराए पे लोग रहते हैं या फ्लैट इतना महंगा है, वहाँ लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। ये अफसोस की बात है यहाँ के लिए। और यहाँ के लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? देखिए, बेसिकली तो जो आम लोग हैं वो चाहते हैं अच्छी सड़कें हो, पानी हो, साफ पीने का, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, और इत्तेफाक की बात यह है कि ये तीनों जो चार जो बुनियादी मुद्दे हैं, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। आप एक सरकारी हॉस्पिटल यहाँ अच्छा नहीं देख सकते, एक अच्छा सरकारी स्कूल नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, पीने का पानी नहीं है,
और बहुत सारी प्रॉब्लम है ये यहाँ। सब नहीं है तो इसका मतलब जो 10 साल यहाँ के विधायक रहे, जिनकी पार्टी की सरकार रही, हाँ। वो दबंग विधायक हैं, हालांकि वो जेल जाना पड़ा, उन पर बहुत आरोप भी हैं, लेकिन सरकार तो उनकी पार्टी की रही। जी। तो उनकी पार्टी की सरकार ने क्या किया 10 साल में शाहीन बाग अब के लिए? लोगों के साथ हुआ क्या, कुछ कोई नई चीज आती है तो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। अब नई चीज तो पुरानी हो तो गई, 10 अब साल। पुरानी हो गई। पहले सेशन में लोगों को लगा कि अभी इनको समझने में टाइम लगा होगा, 5 साल दिया, 5 साल और दिया, हाँ। लेकिन ये 5 साल में जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग मायूस है। अब बाकियों का तो नहीं, मैं तो बहुत मायूस तो हूँ। मायूस हो तो आपके सामने क्या विकल्प है? विकल्प तो यहाँ ओपन है, अभी कांग्रेस भी है ऑप्शन और AIMIM भी है हाँ, MIM के भी उम्मीदवार यहाँ से जी। असदुद्दीन ओवैसी के, हाँ। तो उनके साथ भी लोगों की सिंपैथी है, लेकिन मसला ये है कि पॉलिटिकल में जो है सिर्फ आप सिंपैथी देख के नहीं, बहुत सारी चीजें देखनी है। तो 2-3 सीटों पे लड़के तो आप यहाँ सरकार बना नहीं सकते हैं। तो ज्यादातर लोगों का रुझान इधर, जो अभी जो पिछली बार नहीं था, पिछली बार शायद कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी यहाँ, लेकिन हो सकता है यहाँ इस बार वो सीट वापस ले कांग्रेस तो से। ये वैसे देखें तो जो शाहीन बाग जो ओखला विधानसभा में है, मुस्लिम बहुल सीट है। 93 के बाद से जितने चुनाव हुए सारे मुस्लिम उम्मीदवार ही, चाहे कांग्रेस के हों चाहे मेरे ख्याल से जनता दल से भी जीते। 4 बार परवेज हाशमी 93 से लगातार 4 बार यहाँ के विधायक थे, शीला दीक्षित सरकार में मंत्री भी थे, और उसके बाद जैसा मैंने कहा आसिफ मोहम्मद खान 2 बार विधायक रहे, और अभी 2 बार अमानतुल्लाह खान है। तो इनकी मुश्किलें परेशानियां अपनी जगह। जो और कोई वोटर हैं, वोटर से बात करूंगा। यूथ 3-4 लड़के थे, आप वोटर हो यहाँ के? इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज अशरफ क्या करते हो शहबाज? मैं आई एम एज अ डिजाइन एंड प्लानिंग इंजीनियर हूँ, बीटेक। तो शाहीन बाग के बारे में समस्या तो मैं देख रहा हूँ और दिख भी रहा है यहाँ। जी। बाजार अच्छा है, जिंदा दिल लोग हैं, रौनक है, दुकानें खुली है, भीड़ इतनी है कि पैदल भी चलने में लोग टकराएंगे शनिवार रविवार। भीड़ रहती है इस रोड पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है क्राउडेड एरिया है। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलती है। दूर से लोग मार्केट करने भी आते हैं, रोड पे शोरूम्स वगैरह भी है, तो जनरली लोग प्रेफर करते हैं इधर। खाने की अच्छी दुकानें, खाने की दुकानें हैं यहाँ रोड पे, और अरीबा खान का यहाँ पे काम जो है बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। साथ में अमानतुल्लाह खान भी है, वो यहाँ के पुराने नेता है, 2 बार से कंटिन्यू जीतते हुए आ रहे हैं। बट यहाँ पे काफी कांटे की टक्कर होने वाली है इस बार, क्योंकि अरीबा आसिफ खान जो है वो भी बहुत हद तक जो है, इवन के यहाँ पे कूड़ेदान का 8 नंबर पे मसला हुआ था, तो वो पूरा साफ करवाया। यहाँ पे जो है मेडिकल है, मेडिकल के सामने भी बहुत कूड़ेदान लग रहे थे, वहाँ पे भी ठीक करवाया, जबकि वो जमीन यूपी गवर्नमेंट ने वहाँ पे कब्जा ली है। चलो ठीक है, एक स्पेसिफिक बात करने की बजाय ब्रॉडर बात करें अगर, इसके अलावा तो आप लोग दिल्ली में किसकी सरकार आपको लगता है आपके हिसाब से होनी चाहिए? दिल्ली में तो जैसे केजरीवाल का भी काम बहुत अच्छा है, हाँ, तो काफ़ी हद तक स्कूल वगैरह भी इम्प्रूव हुए हैं, और दूसरी चीज़ें जैसे देखा जाए तो पानी का थोड़ा सा इशू रहा है दिल्ली में काफ़ी हद तक, लेकिन इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि इसमें कितना वर्क ये कर पाते हैं। बताने की स्थिति में हो कि 10 साल में शाहीन बाग के लिए केजरीवाल सरकार ने कुछ किया? शाहीन बाग के लिए तो मोटा मोटी देखा जाए तो अभी तक कुछ खास किया नहीं है। हाँ। GTC बस का जो है, हाँ। ये कहते हैं कि हमने फ्री कर दिया है, हाँ। लेकिन फ्री करने महिलाओं के लिए फ्री है, महिलाओं के लिए, और अभी नए टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री कर रहे हैं। जाम हो रहा है भाई, हाँ। लेकिन इसमें एक चीज है जो हमने नोटिस किया है, क्योंकि ऑफिस के लिए जाना आना होता है, इसके नंबर्स बहुत कम हो गए हैं। हाँ। तो ये जो है, ये DTC बस का भी बहुत बुरा हाल कर दिया है इन्होंने, और बाकी ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म कर दिया है, जिस वजह से यहाँ पॉल्यूशन का बहुत बुरा हाल है। तो पॉल्यूशन पे भी ध्यान देना चाहिए, खासतौर से दिल्ली में। यहाँ लोग जो है अपना मतलब हेल्थ को लेके ज्यादा दिक्कत हो रही है, सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से, एक्स्ट्रा खर्चे से। आप यही, आपकी दुकान है? नहीं, मेरी दुकान है। मैं आप किनकी दुकान है ये? उनकी दुकान के अंदर। अच्छा, उनकी है। आप यहीं रहते हो? जी जी। शाहीन बाग के रहने वाले हो? जी। तो हमने बहुत नाम शाहीन बाग का सुना, अभी चुनाव है तो लगा कि एक बार शाहीन बाग घुमा जाए। नहीं, जरूर घूमे सर, ये तो हमारे लिए तो वेलकम है सर। सबसे बड़ी बात है कि आपको तो टीवी चैनल पे देखते हैं, बहुत शुक्रिया। आज तो फेस टू फेस देखे, बहुत और जो भी कुछ बताते हैं आप बिल्कुल सही बताते हैं, हम आपके ही फैन हैं। और दूसरी चीज है कि मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो तो अजीत अंजुम जी को बैठा, पत्रकार हूँ मेरी नहीं आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए सर। बहुत सारे लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो जाने, हम तो चाहते हैं कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो हम सवाल पूछते रहे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं तो आपको अपने हिसाब से जो है पर्सनली जो है मैं कह दिया हूँ सर। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपका शुभ नाम क्या है? अंजार अहमद। क्या करते हो आप? मैं आउट ऑफ जॉब हूँ, रिटायरमेंट। रहने वाले यहीं को? हाँ। तो शाहीन बाग चुनाव में क्या सोच रहा है? यहाँ के लोगों के क्या कंसर्न है चुनाव में?
क्या होना चाहिए? देखिए, पॉलिटिकल लाइन में तो मैं हूँ नहीं, जो बात हकीकत नहीं, है। ऐसे वोटर के तौर पर मैं वोटर के पूछ रहा तौर पर मैं यही कहूँगा कि जो अपने हिंदुस्तान के या जहाँ भी है, जो इंसानों को चाहिए, जो एजुकेशन है, उस पर ख्याल करना चाहिए, कोई भी पार्टी हो। उसके जो हेल्थ के डिपार्टमेंट में आनी चाहिए, तो जो ये सब लाइन डिपार्टमेंट का होना चाहिए वो जरूरी है हमारे लिए भी, सभी इंसानों के लिए। तो उससे इतना ही हम कहेंगे, ज्यादा हम नहीं कह पाएंगे। ठीक है, आपका और क्या जो सुनना मुझे चाहिए मोहम्मद मतीउर रहमान। तो आप क्या सोच रहे हो कि जो माहौल चुनाव का है, आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार जो अच्छा काम करे उसका बने। नहीं, ये तो सीधी सी सैद्धांतिक बात है, आप जानते हैं। आप तो 5 दिन आज बाद का तो यहाँ 5 फरवरी को नहीं, वापस- बात ऐसी होती है कि बोलिए कुछ होता है कुछ। आप क्या चाहते हो? हम क्या चाहे, हम तो वही बोल दिए एक बार। अच्छा, यहाँ से किसको जिता के भेजना चाहते हो शाहीन बाग से? अब किसको क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। तो जो मौजूदा विधायक हैं 2 बार के, जिनकी सरकार भी है, हाँ, उन्हें शाहीन बाग के लिए क्या किया? जो करना चाहिए, तो कोई भी इंसान जो है तो एक सिक्का का ले लीजिए तो दो उसमें पहलू होते हैं। 2 पहलू होता है, उसी हिसाब से है। तो नहीं, कुछ किया कि नहीं किया? कुछ कैसे नहीं करेगा वही किया। अब जो चाहिएगा वो तो मनमाना। एक गार्जियन हो के आप घर में 5 आदमी का परिवार है, 5 को आप खुश नहीं कर सकते हैं ना। आप खुश हैं? है? वही तो कह रहे हैं कि 5 को खुश नहीं रख सकते हैं आप खुश हैं कि नहीं बताइए? नहीं, हम क्या खुश रहेंगे। आप अपनी बात भी नहीं बता, आप खुश नहीं है मतलब मान रहे हैं आप ना खुश हैं। ना खुश हैं, चलिए हो गया, अब इतना काफी है। आप क्या करते हैं? आप यहीं की रहने वाली हैं? जी जी मैं यहीं वोटर इधर आइए जरा, भीड़, ट्रैफिक भी है, रास्ता बंद हो रहा है, भाई जाने दीजिए। वो बहुत सारे भीड़, हॉर्न बज रहा है, पीछे भीड़ बहुत है, थोड़ा साइड हो जाए। देखिए, इतना ही हुआ अब चूंकि ये सड़क की चौड़ाई मुझे लगता है 15-20 फीट होगी, 15 फीट शायद, और दोनों तरफ ट्रैफिक ठेले भी लगे हैं। हाँ, सॉरी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फातिमा है। क्या करते हो फातिमा? मैं इधर आ जाओ। हाँ। मैं स्टडी करती थी, फिलहाल मैं अभी घर पे ही फ्री हूँ। अच्छा। हाँ, तो महिलाओं के की नजरिए से देखें तो चुनाव में क्या सोच के वोट करोगे आप? महिलाओं के नजरिए से और नौजवानों के नजरिए से भी मैं बोलना चाहूंगी कि मैं ये सोच के वोट करना चाहती हूँ कि ये जो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है, इसको मतलब खत्म किया जाए। रोजगार दिया जाए नौजवान नस्ल को, शिक्षा के क्षेत्र में आगे होना चाहिए नौजवान नस्ल को। ये जो एक ही मुद्दा चले आ रहा है 10 साल से, बस हिंदू मुस्लिम, ये बिल्कुल अब खत्म होना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने नौजवान नस्ल को, जो हमारे नौजवान भाई बहन है, उनको रोजगार देने की बात सरकार को करना चाहिए, उनकी अच्छी शिक्षा की बात करना चाहिए, हॉस्पिटल की बात करना चाहिए। और हमारे शाहीन बाग अबुल फजल में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड रोड है, तो रोड पे साफ सफाई और उसकी चौड़ाई की बात होनी चाहिए। ये चौड़ाई तो देखो क्या है, दोनों तरफ दुकानें बनी है। नहीं, दुकानें बनी है, तोड़ी नहीं जा सकती, दुकानें तोड़ी नहीं जा सकती, लेकिन सरकार को इस चीज का पहले से ही ये होना चाहिए ना कि भाई आने जाने का रास्ता जो है मुस्लिम इलाके में दोनों तरफ दुकानें हैं, अब हटाएंगी तो सरकार के पर आरोप लगेगा, ठेले हटा दिए। ये आज थोड़ी हुआ, ये तो बहुत पहले से था ना। ये धीरे धीरे, एक दिन में तो इतना भीड़ हुआ नहीं, धीरे धीरे हो रहा है, ये अचानक तो हुई नहीं। और मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में सबसे ज्यादा ये जो है गंदगी बहुत ज्यादा होती है। इस पे कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, किसी के, जो केजरीवाल का कोई भी हो, आप पार्टी हो, कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। तो ये सफाई एक बहुत अहम मुद्दा है। शिफा हॉस्पिटल के पास देखिए कितनी ज्यादा गंदगी, बटला हाउस के पास जाइए, हर जगह सब गंदगी बहुत ज्यादा है हमारे इसमें। तो हम चाहते हैं कि जो भी हो, अरीबा खान हो चाहे केजरीवाल, जिसको भी आदमी वोट दे, बस ये सोच कीजिए कि नौजवान नस्ल को एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में और क्या रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ावा देना चाहिए। और सफाई जो बेसिक चीज है, स्वास्थ्य, इस पे खास कर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अभी 10 साल से, अभी तो केजरीवाल की सरकार है, 10 साल से अमानतुल्लाह खान यहाँ के विधायक हैं, तो 10 साल से उन्होंने कुछ किया जिससे आपको लगता है कि उनके पक्ष में नहीं, वोट देना चाहिए? या नहीं, मैं केजरीवाल के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो बीजेपी का ही दूसरा पहलू है, वो दूसरा सिक्का है। एक सिक्के को उठाइए तो एक तरफ बीजेपी है, दूसरा ये है केजरीवाल की सरकार, आप पार्टी है। तो मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ हूँ कि मैं आप पार्टी के बिल्कुल वोट नहीं देना चाहूंगी। मैं कांग्रेस के जरूर लाना चाहूंगी, मैं अरीबा खान को चाहती हूँ कि वोट देना, क्योंकि कई हद तक उसने बहुत अच्छा काम किया है और उसकी कई रैलियों में उसने अपना बयान दिया कि मैं आगे साफ सफाई पे या एजुकेशन में बच्चों के बहुत ध्यान दूंगी। और कांग्रेस ने ये भी घोषणा की है कि लड़कों को पैसा देने की घोषणा की है, जो बेरोजगार है, जब तक वो बेरोजगार है तो उसको शिक्षा के क्षेत्र में पैसे देने की घोषणा की है। तो इस तरह से ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बहुत अच्छा मतलब उनका मंसूबाबंदी और एक अच्छा काम करने की रणनीति बना रही है। इसलिए सोच के उनको, आपने कहा केजरीवाल और बीजेपी को जोड़ दिया आपने, वो किस आधार पे कर रहे हो, क्यों ऐसा लगता है आपको?
मुझे इस आधार पे लगता है बीजेपी पूरी अपनी ताकत लगा रही है कि मैं दिल्ली का चुनाव जूझता हूँ, और केजरीवाल मतलब जहाँ पे कांग्रेस की जीतने के थोड़ी बहुत चांस होती है वहाँ पे वो बिल्कुल शांत पड़ जाता है और अंदर से गुटबाजी करके बीजेपी का सपोर्ट कर देता है और वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस की वोट कट जाता है। ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप अपनी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से नहीं, बहुत सारे आपका भी मैंने देखा है, आपके भी कई वीडियोस में आपने अपने इसका आंकड़ा निकाला है। तो ये दोनों, मैं ये नहीं कहता हूँ उसकी वजह से वो हार गया, उसकी वजह से वो हार गया। हर पार्टी को हक है चुनाव लड़ने का। बिल्कुल हक है, लेकिन काम क्या है? कांग्रेस आप क्या काम कर रही है? सिर्फ फ्री। हमें फ्री नहीं चाहिए, हमारे नौजवानों को फ्री कुछ नहीं चाहिए। आप रोजगार दो, वो मेहनती है, वो मेहनत करेंगे। हमें न बिजली फ्री चाहिए, न पानी फ्री चाहिए, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी फ्री कर दिया है कि महिलाओं को प्यारी दीदी में 2500 देंगे और कई तरह की स्कीम की बात कर रही है, नौजवानों को देंगे, वो भी तो फ्री हुआ। देखिए, अब कंपटीशन नहीं है कौन कितना फ्री दे रहा है। हाँ, तो किसी भी सरकार से हमें फ्री की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए और हमें फ्री नहीं चाहिए। हमारे नौजवान मुस्लिम जो है, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, वो मेहनत कर सकते हैं, तो मेहनत के बल पे आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, ना कि फ्री के लालच में लोग कटोरा पकड़ा दिया जाए कि भाई 2 साल फ्री दे दिया उसका भीख मांगते रहो। ये नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात आपने कही। हालांकि महिलाओं से मैं चाहता हूँ बात करना। चलिए, भीड़ लग गई, ट्रैफिक जरा दिखाओ, इधर भीड़ देखो, कंजस्टेड है बहुत ट्रैफिक, आगे साइड आ गया। अब वहाँ बहुत भीड़ लग गई और चूंकि सड़क पतली है और जैसा कि कहा कि यहाँ शाम को बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से शॉपिंग करने आते हैं। पीछे दिखाओ, पीछे। और मैं इसलिए भी आया कि ये समझने के लिए कि मुस्लिम आबादी के मन में क्या है। चूंकि बहुसंख्यक मुस्लिम है यहाँ शाहीन बाग और इस इलाके में, ओखला विधानसभा में, और उनके लिए चुनाव का मुद्दा क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या है, उनके सामने विकल्प क्या है। अगर केजरीवाल, कांग्रेस और बीजेपी है तो उन तीनों में वो किसे अपने लिए मुफीद मानते हैं, किस किस इलाके में। इसलिए भी मैं खास तौर से, और देखो पीछे पीछे चले जा रहे हैं, तो आप लोगों से बात हो गई। अब आप यहीं के रहने वाले हो? जी। शाहीन बाग? हाँ सर, शाहीन बाग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदरुल हक। थोड़ा साइड हो जाओ, तो थोड़ा ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है बहुत जगह। क्या करते हो? मैं यहाँ जॉब करता हूँ नोएडा में, रहता यही हूँ दिन भर दिल्ली। तो ये बताओ कि क्या सोच रहे हो आप लोग इस बार चुनाव में? क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? देखिए, इस बार चुनाव में हम तो चाहते हैं, केजरीवाल ने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। हाँ। कांग्रेस किसी लायक नहीं है। मोदी जी की सरकार केंद्र में चल ही रही है, तो कोई चौथा का अगर कोई पार्टी आती है तो भाई हम उसको समर्थन देने के लिए, मतलब कौन? मतलब कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई भी पार्टी आ जाए। से आएगी? अब तो सब नामांकन हो चुका, पार्टी अब आसमान तो से इसमें से हम नहीं समझते हैं कि कोई काबिल है, क्योंकि सब वही है, सबको कूट के लाना, कूट के खाना है। तो हम वोट नहीं देंगे, हम अपने घर पे रहेंगे। नहीं, ये तो विकल्प नहीं, फिर तो नोटा वाली बात कर रहे हो। हाँ, तो फिर यही करेंगे, क्या करेंगे हम आपको गद्दी पे बैठा दे यार, आप अपना राजपाट चलाएं, जनता का कुछ नहीं करें, तब हम आपके समर्थन में नहीं है भाई। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी राय है, उसके लिए नोटा का विकल्प है। आप यहीं के रहने वाले हो? पीछे पीछे रेला चल रहा है और हमारे कैमरामैन भाई साहब उलट ना जाना, पीछे अदरक लहसुन का ठेला लगा हुआ, देख लो। कैमरामैन को थोड़ा पीछे गार्ड करो। आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं, मिलने आए तो। हाँ, मिलने आए। चलिए, तो जरा आप लोकल लोगों से बात करेंगे और कुछ लोगों से। नहीं, ये तो बच्चा है, तो वोटर भी नहीं होगा बच्चा। हाँ, फोटो भी इसी में होगा, तो आप तो बात कर रहे हैं ना अभी। हो गया? चलो, अब लीजिए। चलो, ठीक है। तो आप सब लोग यहाँ घूमने आते हो शाम को? पढ़ते हैं यहीं पढ़ते हो? ये रात में बाजार में क्या पढ़ रहे हो? आए थे मार्केट में चाय पीने के लिए, हाँ, तो बस इधर से आप थे तो हम आ गए। चलिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसरार। क्या करते हो आप? यहाँ स्टडी क्या स्टडी कर रहे हो? मैकेनिकल। वोटर हो? जी। कहाँ के? शाहीन बाग, ओखला के? जी सर। हैं? जी। तो इस बार क्या सोच के वोट करोगे चुनाव में आप? अच्छा ही समझ के वोट करेंगे। अच्छा ही समझ के, मतलब किस मुद्दे पर वोट करोगे? जो सामने विकल्प है, मुद्दे हैं, जैसे एजुकेशन केजरीवाल का है, वो अच्छा है। पानी को
स्कूल वगैरह अच्छा बना रहा है। यहाँ तो बहुत लोग नाराज हैं कि यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ है। नहीं, यहाँ काम नहीं हुआ। वैसे एजुकेशन को लेके वो तो काम कर रहा है, पानी को लेके, बिजली को लेके ये तो काम कर रहा है ना। यहाँ तो सीवर लाइन जाम है, पीछे दिख रहा है। हाँ, यहाँ काम करते हैं, बारिश में यहाँ स्विमिंग पूल बन जाता है, नाव चलाने की नौबत तो आ अभी जाती तो काम तो चल रहा है ना, ये सब तो काम कौन करवा रहा है। है। चलो आप हैप्पी हो मतलब? नहीं, हाँ मैं तो खुश हूँ। कोई बात नहीं, चलिए भाई, यहाँ जाम लग रहा है भाई, इधर पीछे चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पीछे बहुत जाम लग रहा है। बस बस हो गया, जगह खाली कर दिया, जाइए। क्या हाल है? बस ठीक है। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ। तो इतना हॉर्न तो मत बजाइए। अब भीड़ तो आप देख ही रहे हैं। अब ये देखिए, ग्रीन भी है और हॉर्न भी इतना बजा रहे हैं। हम जगह छोड़ के हमने आसिफ। हाँ जी। है तो इस चुनाव में क्या सोच रहे हो आसिफ? क्या मुद्दा है आपके लिए? मुद्दा है सफाई है, पानी है ओखला के लिए। वो सब नहीं हो रहा है ना यहाँ? वो सब हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। हो रहा है। हाँ। तो आप सरकार बदलना चाहते हो क्या? नहीं, सरकार वो ही रहेगी जो भी कुछ करेगी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया साहब। क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन नाम है साहब। चलिए अलाउद्दीन साहब, क्या करते हो आप? बस यहीं के शाहीन बाग के रहने वाले जनाब। अरे अरे बच्चे, एक फैटा फैटी कर रहा है दो बच्चा। अरे तो दोनों भिड़ गया पूरी तरह से यार। तो शाहीन बाग में सरकार या ओखला विधानसभा में अगर देखें 10 साल में कुछ काम हुआ जिससे लगता है कि केजरीवाल सरकार ने आप लोगों के लिए, इलाके के लिए कोई काम अच्छा काम किया है। क्या किया? क्या काम किया? बिजली पानी का भी सुविधा देने वाला है, बस फ्री के अलावा? और रोड भी कंप्लीट ही किया है। रोड तो बोल रहे चुनाव के मौसम में भी बना है, तो हर कोई टाइम तो लगता ही है जनाब, इसलिए। तो क्या चाहते हो आप? यही सरकार चाहते हो? हाँ, ये चाहते हो? वही सरकार चाहते हैं, केजरीवाल आए। चलो एक फोटो, चलो एक फोटो, चलो देख लीजिए सर, प्लीज देख ले उधर। हाँ फोटो, हमारा कैमरा तो इधर है। अरे देख लेंगे ना तो हो जाएगा। चलो देख लो, हो जाएगा। थैंक यू सर, देख लिया। क्या नाम है आपका? मोइन। क्या करते हो मोइन आप? मैं जॉब करता हूँ सर। अच्छा, तो प्राइवेट में? हाँ सर। तो और रहने वाले यहीं शाहीन बाग के हो? नहीं, मैं यहाँ घूमने के लिए आया था। घूमने। आप? मैं भी बाहर का। बाहर का। चलो करण आगे आ जाओ यार। हाँ, अरे कितनी बार फोटो साफ नहीं आ पाई थी। साफ नहीं आ पाई। हाँ बोल सकते, बिल्कुल बोलने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक थोड़ा फ्री करिए। आइए आइए, ट्रैफिक फ्री करके। क्या नाम है आपका? जावेद नईम। है? जावेद नईम। जावेद नईम। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? हम लोग जैसे कि यहाँ पे लोग जो है ना, कभी कांग्रेस बीजेपी या जो भी गए, मुझे लगता है किसी गवर्नमेंट ने 70 साल में कोई सही से काम नहीं करना चाहती है। अभी जैसे रोड बना है, 6 महीने बाद इसका क्या हाल होगा? इतना करप्शन है कि फिर वही हाल हो जाएगा। और वो भी बना भी, अभी कंक्रीट का भी हाल में बता। हाँ जी सर। हाँ, और इसलिए है कि मैं तो जैसे डालता हूँ 2 साल से नोटा भी डाल रहा हूँ, 2 बार से नोटा भी डाल ये रहा तो हूँ। गलत करते हो। और जिसको चुनना है चुनो, नोटा तो वोट बर्बाद कर रहे हो। वोट अब 1 साल आज नहीं, कुछ 75 साल 100 साल बाद नहीं भी रहेंगे, रेवोल्यूशन होगा तो उस वोट की वैल्यू भी होगी। लोग काउंट करेंगे तो पता तो लगेगा ना। चलो, ये तो फिर एक किस्म की हताशा भी है। और नोटा तो मैं मानता हूँ जाए होता। बेटा आप आगे आइए, आप वीडियो बनाने की वजह आपसे हम बात करते हैं। किधर आइए, इधर आइए बेटा, इधर आइए, इधर आइए, आपसे बात करेंगे। आइए, चलिए ठीक है, आइए। लड़कियों से भी की आवाज आनी चाहिए। क्या नाम है बेटा आपका? कौशल। कौशल प्रवीण। क्या करते हो आप? पढ़ाई? मैं नर्सिंग BMT उसमें अपोलो में। अपोलो में? Yes. गुड। तो अपोलो अस्पताल में हो? Yes. तभी ड्यूटी खत्म करके आ रहे हो? जी हाँ, नाइट ऑफ है आज। तो वीडियो क्यों बना रहे थे आप? एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। अच्छा, ब्लॉगिंग करते हो। चलो, मैं भी करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। फॉलो करते हैं माय हस्बैंड। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव का? महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? महिलाओं के लिए क्या है कि हमेशा महिलाओं को पीछे ही रखा गया है शुरू से ही। अभी भी वही रिवाज अपनाते हैं लोग यहाँ पे भी, तो उसको आगे लेके आए। और जो भी इतना रेप से रिलेटेड जो भी चल रहे हैं उस पर भी मुद्दा रखना चाहिए। और उनका है कि ओपिनियन खुल के जीना चाहिए लोगों को। और एक मैन को भी, मतलब जो भी आदमी है ना, उनको ये ओपन माइंडेड रखना चाहिए कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, तो उनको एक मौका दे आगे बढ़ने के लिए। और यही ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हो, वुमेन सेफ्टी और उसकी बात। लेकिन इलेक्शन में अगर देखें तो इलेक्शन में अभी जो स्थानीय मुद्दे हैं, ये ओखला के, शाहीन बाग के, वो बहुत कुछ तय करते हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो, वुमेन सेफ्टी, वो बात सही है आपकी। लेकिन अभी इस चुनाव में आपके लिए अब क्या सोच के वोट करोगे आप? ये सोच के वोट करूंगी कि जितनी भी जनता है जो बहुत परेशान है, वो
उनकी परेशानी खत्म हो, ऐसे नेता देश में आए। तो अभी तो देश में तो नेता तो दिल्ली पता नहीं क्या ही हो रहा है, बहुत पिछड़ा, मतलब जितने भी मुसलमान को ना निगलेक्ट किया जाता है वो पिछड़ी जाति को लेके, तो वो आगे आना चाहिए उनको। ऐसा नहीं है कि ये शाहीन बाग इतना 12 साल में मैंने सुना है कि रोड ये बना है। हाँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए पीछे हटिए, ये जो कंक्रीट की सड़क है, जिससे जो अभी नई सड़क है, अभी ये लड़की बोल रही है कि 12 साल मैंने सुना है, 12 साल बाद। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ वाटर लॉगिंग होता था इतना कि चलना मुश्किल था, ये अभी सड़क बनी है। किसी ने कहा चुनाव नजदीक है इसलिए सड़क बनी है। इसीलिए बनी है ताकि उनको लोगों ने, उन्होंने इसलिए बनवाया भी है ताकि उनको लोग आगे लेके आए, ताकि लोग कहें कि हाँ इन्होंने हमारे लिए रोड सड़क बनवाया 12 साल बाद। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ नहीं कंप्लीट है, और फिर से वही भी बनने के बाद भी वही प्रॉब्लम है कि बारिश होने के बाद फिर से। तो आपसे अगर सीधा सवाल पूछूं, आप किसकी सरकार चाहते हो दिल्ली में, विधानसभा में किसकी जीत चाहते हो? केजरीवाल। क्यों? 12 साल बाद रोड बना, 11 साल से केजरीवाल की सरकार है। हाँ, कांग्रेस की सर। नहीं, पीछे से किसी का नहीं, मत बोलिए। नहीं। पीछे से किसने कहा अभी? प्रॉम्प्ट मत करिए। राहुल गांधी कांग्रेस में है ना। हाँ, राहुल गांधी हाँ, कांग्रेस तो में। राहुल गांधी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, तो मैं कांग्रेस पार्टी को ही आगे लेकिन आपने केजरीवाल बोल के पलटा क्यों? तो पीछे वाले आप कह रहे हो महिला को अपनी बात रखनी चाहिए, तो महिला किसी पुरुष के प्रॉम्प्ट करने पे क्यों बोल रहा है? नहीं, एक्चुअली वो नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए केजरीवाल ने भी अपने समय पे काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस के समय, बहुत समय पहले जो काम हुआ था ना, अगर कांग्रेस अब आती है ना तो भी बहुत अच्छा काम होगा लोगों को पढ़ाई के लिए। आजकल पढ़ाई से भी पिछड़े बहुत लोग हैं कि जो पढ़ाई के लिए नहीं काम दिए जा रहे। कैंडिडेट का नाम क्या है जानते हो? सॉरी नहीं, तो राहुल गांधी के अलावा आदिवा लड़ रही है चुनाव कांग्रेस से, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। एक अवेयरनेस होना चाहिए कि कौन कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। बाकी आपने अच्छी बात की, बहुत बहुत शुक्रिया ब्लॉगिंग के लिए और आपके चैनल के लिए। आपको शुभकामनाएं। हम लोग खड़े हुए हैं, आगे आ जाओ, हम भी आपको देख लेते हैं। ओके, थैंक यू। न्यूज आपका टीवी चैनल देख लीजिए, आपको देखने के लिए खड़े हुए हैं। और कोई बात नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस बात की है कि दोनों साइड 2 रोड जा रहे हैं, एक इधर यमुना वाला, एक इधर जो है पुलिस स्टेशन वाला। रोड के साइड ना बहुत लोग अपनी कार पार्किंग करके ऐसी छोड़ देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। यहाँ ट्रैफिक इसीलिए इतना ज्यादा लग जाता है, उसके लिए यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। बहुत टाइम से ऐसा ही हो रहा है। 200 कार को दिल्ली पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे तो लोग प्रदर्शन करने लगेंगे कि कार पुलिस ले गई। नहीं, कार उठनी चाहिए कम से कम। व्यवस्था और ट्रैफिक रूल्स का बिल्कुल उसको फॉलो करने वाले इंडिविजुअल जिम्मेदार है। और जहाँ बल्क वहाँ ये हो जाएगी उस पर पेनल्टी, तो फिर लोग कहने लगेंगे कि देखो ये पुलिस। नहीं, 2-4 लोग ही प्रॉब्लम में आएंगे, बट इतनी सारी जनता ट्रैफिक से प्रॉब्लम में है, विच इज वेरी रॉन्ग। जो मुझे तो इसके लिए पुलिस वाले सख्ती करें, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, विकल्प ढूंढ रहे हैं शाहीन बाग वाले, ओखला वाले। अच्छा, अब 10 साल तक जो है ना अमानतुल्लाह रहा, अमानतुल्लाह ने अब जाके काम कराया यहाँ पे। अब इलेक्शन का टाइम आया, रोड बनवा दिए। उससे पहले आसिफ मोहम्मद खान रहा, क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। परवेज हाशमी रहे 4 बार। हाँ, उनका नहीं मुझे पता है। अब अरीबा खान है, अरीबा खान यहाँ से पार्षद का चुनाव जीती हुई, बताओ उसके बाद चुनाव जीतने के बाद नजर आई वो यहाँ पे? इनके लिए, मुसलमानों के हक के लिए शिफाउर रहमान जो है ना 4 साल से जेल में बंद पड़ा है। वो विकल्प देख रहे हैं, वो इन्हीं के लिए लड़ रहा है। अब अमानतुल्लाह का तो वो MIM से लड़ रहा है। तो अब विकल्प ढूंढ रही है ओखला की आवाम, तो वो विकल्प के सूरत में जो है शिफाउर रहमान है। चलिए, वो आप समर्थक हैं, अच्छी बात है। जी जी, आप भी जानते हैं कि हार जीत का फैसला है MIM उससे। अभी मैं कुछ कह दूंगा तो MIM वाले ट्रोलिंग करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा वक्त ये दिक्कत क्या है कि वो हर आदमी चाहता है उसके पक्ष में बोले कि वही जीत रहा है। नहीं, वो आप जो उसके ऊपर इल्जाम लगता है बीजेपी की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये जानते हो कि जो मुख्य मुकाबला है जी उसमें MIM नहीं होगा, ये नतीजे से पता चल जाएगा। आपके पता चल जाएगा। अच्छा, चलिए, आपको पता चल जाएगा। अब के जो है ऐसा विकल्प, ये रिस्क लेके बोल रहा हूँ, MIM वाले सारे मेरे पीछे पड़ेंगे इस वीडियो को देखते हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। 100% में से 50%। और ये लोग चाहते हैं सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करने से ही अगर जीत जाए तो MIM वाले यहाँ से 70,000 वोट पा जाए। नहीं, आपके MIM वाले जमीनी स्तर पे मेहनत कर रहे हैं। 100% में से 50% वोट मेरा एक सवाल है। कोई बात नहीं, MIM। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए MIM वालों।
जीत जाए आप, अच्छी बात है, ट्रोलिंग मत नहीं करना। नहीं, बिल्कुल सब चाहते हैं कि अवैसी हमारी आवाज उठाए। ये बता दो, अवैसी के अलावा मुसलमानों की आवाज कौन उठाता है? अच्छा चलो, ये बहस राहुल गांधी की सुनो पार्टी ना, है। ये बहस अभी चौराहे पे करने वाला है नहीं, ये तो बहस आपकी कौम मुस्लिम तय करे। मुस्लिम जिस दिन मान लेगी कि सब जगह हर सीट पे वैसी ही जीते, वहाँ ये स्थिति वैसी होगी नहीं। क्या हुआ विधानसभा चुनाव में आपने देखा, क्या हुआ लोकसभा चुनाव में देखा, क्या हुआ यूपी चुनाव में देखा। आप लोग को तय करना, जनता को तय करना है। वक्त लगता है सब, कोई बात वक्त लगता है हर कह में। हाँ, इंशाल्लाह कामयाब आप मुझे कामयाब होंगे आप इंशाल्लाह। ऐसे बोल के मुझे डेंजर जोन में जान डाल रहे हो ट्रोलिंग वाले में। मेरा एक सवाल है सर कि जो यहाँ के निवासियों ने बताया कि रोड अभी बन रहा है 12 सालों में, तो अगर मेरा सवाल सीधा केजरीवाल जी से ये है कि क्या वो इस बार सरकार आने के बाद ये जो अभी बच्चा बेटा आप तुरंत अंदर में बहुत सारी गलियां हैं जहाँ रोड अभी भी बन रहा है, अगर आप अंदर जाएंगे ये रोड अभी क्लियर दिख रहा है, लेकिन अंदर वाली बहुत सारे रोड जो बनना शुरू हुआ है, जहां तक मुझे लगता है कि 5 फरवरी जो इलेक्शन का दिन है वहां तब तक तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन अगर केजरीवाल जी जीत भी जाते हैं तो ये काम उसी तरह से चल के पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ ठीक है, अच्छा है सवाल है केजरीवाल जी के लिए। अब आइए इधर, केजरीवाल जी इसका जवाब दें। केजरीवाल यहाँ वोट मांगने आए हैं कि नहीं? अभी तक तो नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए, नहीं आए ना, नहीं आए नहीं अजी सर आएंगे, अभी आएंगे सर। चलिए 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 चलिए। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, पीछे कैमरामैन हमारा गिर न जाए, भागो भागो भागो। देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, अभी तक कोई हम लोग के लिए काम नहीं कर रहा है सरकार। अब देखिए, हमको उम्मीद है राहुल गांधी जी से, अगर वो कर पाए तो अच्छा है। अभी तो उनकी सरकार बनी नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि अगले बार 2029 में उन्हीं की सरकार बनेगी और हम युवाओं को रोजगार मिलेगा और हम लोग अच्छे से। अरे नारा क्यों लगा रहे हो यहाँ पे? अच्छी बात है, चलो आप सब आदमी अपने अपने जिस पार्टी का समर्थक होता है उससे उम्मीद पालता है। अरीबा आसिफ खान को हम लोग जिताना चाहते हैं यहाँ से। हाँ चलो, ये आपकी राय है। अरे रे रे रे, चलो चलो सर एक फोटो बस, इधर तो देखिए। अरे मुझे काम तो करने को, क्या सुनना मैं आपका? सर एजाज अहमद, आते जाइए, बात करते हैं ये लोग। हाँ सर, फोटो 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 में मेरा क्या सर क्या मैं करते हो? एजाज अहमद। क्या करते हो आप? सर मैं ट्रांसलेटर हूँ सर। ट्रांसलेटर, क्या ट्रांसलेशन करते हो आप? अरबिक टू इंग्लिश, इंग्लिश टू अरबिक। गुड। तो यही शाहीन बाग के रहने वाले हो? हाँ मैं यहीं रहता हूँ सर। तो शाहीन बाग के बारे में बताओ, कुछ खासियत यहाँ की। सर किस तरह खासियत क्या खास बात है शाहीन बाग में? खास बात सर इसके रिगार्डिंग क्या है कि बहुत ज्यादा रश है सर। वो किस चीज के लिए? एक तो बहुत सारे लोग, मुझे लगता है अच्छा यहाँ फूड जॉइंट है, उसके लिए बहुत लोग आते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं। हाँ सर शॉपिंग। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो है रेजिडेंशियल एतबार से बढ़िया है, इस माने करके बढ़िया है कि अगर लोअर फैमिली है वो भी रह सकते हैं, अगर मिडिल फैमिली है वो भी रह सकते हैं, रेंट के एतबार से और दूसरी चीज़ों के एतबार से, खाने पीने के एतबार से। हाँ, ये सीवर का काम ये कब से हो रहा है सब? ये तो करीब 3 महीने से। 1.5 साल से नहीं 3 महीने से ये सड़क बन रही। हाँ चलिए, आप उधर देखो, गिरोगे करण, आप इधर घूमता हूँ मैं, गिरोगे आप, आराम से आओ, आराम से आओ, आराम से आओ, जाने दीजिए, जाने दीजिए। आइए आइए। एक सेल्फी बस हो रही है सर। अरे भाई हो गया 5-6 बार, चलो। नहीं दिखा सर, अच्छा से। अरे हो गया, थैंक यू थैंक यू। एक सेल्फी डालो प्लीज प्लीज सर। हो गया, थैंक यू थैंक यू। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ा पीछे गिरोगे, थैंक यू यार, थैंक यू। चल पीछे बाइक देख के सर में बाइक देख के चलो, कहीं चाय पियेंगे हम लोग यार, कहीं। हाँ चाय मिल जाएगी, चाय की दुकान है। आप सब लोग यहीं के रहने वाले हो? यहाँ तो एक मिनट रुकिए। उपेंद्र नहीं एक मिनट, नहीं वो कुछ नहीं कर रहे, आपका शूट नहीं कर रहे, हम इनसे बात करेंगे। आप हमें 5 चाय दे दो बस। उपेंद्र चाय के पैसे दो, ये लीजिए। हाँ इधर आ जाइए, उनका दुकान डिस्टर्ब मत करो यार। और या आपसे बात, आप क्या करते हो? जी मैं सिविल इंजीनियर हूँ यहाँ पे। हाँ, कहाँ पे इंजीनियर हो? मैं ये नेहरू प्रेस में जॉब करता हूँ। मैं मेट्रो डिजाइन किया है मैंने। हाँ, और मेट्रो डिजाइन किया? मेट्रो का स्ट्रक्चर ब्रिज डिजाइन किया है। और डीएमआरसी में थे आप? नहीं, डीएमआरसी का प्रोजेक्ट हमारे पास है। अच्छा, अभी हमारे पास मतलब कोई कंपनी है प्राइवेट? हाँ, ब्रिजकॉन इंडिया लिमिटेड है। रहने वाले यही शाहीन बाग के हो? मैं रहने वाला गोरखपुर गाँव, लेकिन जॉब के वजह से मैं शाहीन बाग में रहता हूँ। मोहम्मद तला सिद्दीकी।
जी। तो वोटर कहाँ के हो आप? मैं वो तो गोरखपुर का वोटर हूँ। कोई बात नहीं, तो शुक्रिया आपका। हम तो जो है यहाँ के वोटर से बात करें। चाय दे दो हमें, चाय ले लो यार, तुम भी पी लो चाय, चाय पी लो करण, कोई बात नहीं, गिम्बल करण की मदद करो थोड़ा। चाय लीजिए भाई, लीजिए चाय, आप पीजिए। 5 बोल दिया तो हम तो एक ही पी पाएंगे। लीजिए चाय पीजिए। उपेन, दुकानों चलो जाम मत लगवाओ। तुम कैसे पियोगे सचिन? पी लो पी लो पी लो। जाम क्लियर कराएं, जाम। ये लीजिए चाय पीजिए। हेलो, चलो अब हम चाय दे दिए, अब बात कर लें। क्या नाम है आपका? थैंक यू सर। सहान खान। हाँ मैं आता हूँ, भीड़ बहुत है। आ जाओ इधर आ जाओ, बहुत ट्रैफिक है यार। क्या नाम बताया? क्या नाम बताया? सहान खान। सहान खान, सहान SH सहान। इधर आ जाओ, इधर बहुत जाम है यार, बात करना मुश्किल है। बहुत करना मुश्किल है, इतना ट्रैफिक है। चलो हम लोग साइड में आ गए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। यहीं के रहने वाले हो जी। वोटर यहीं के हो जी। तो आप क्या करते हो? मैं IT में जॉब करता हूँ, इन्फोसिस में। वोटर यहीं के हो? नहीं, यूपी का हूँ। यूपी को, चलो कोई बात नहीं। तो हम जरा इनसे, आप शाहीन बाग के वोटर हो? जी। तो इस बार क्या सोच के वोट करने वाले हो आप? इस बार ये एजुकेशन सोच के वोट करने वाले हैं हम लोग। हाँ। अस्पताल, स्कूल, हाँ, मेडिकल सुविधा, बिजली, पानी, ये सब सोच के वोट करने वाले हम लोग। कौन सी पार्टी लगता है बेहतर है आपके लिए? किसकी? हमारे लिए तो हाँ जी, आम आदमी पार्टी बेहतर है। क्यों? लोग आम आदमी पार्टी। लोग कह रहे 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी यहाँ कुछ खास काम नहीं किया शाहीन बाग में। नहीं, कुछ काम हुआ है, कुछ काम रुका हुआ भी था, कुछ काम केजरीवाल चल वोट रहा है। मांगने कभी आए इधर? केजरीवाल तो एक नहीं जी, इधर नहीं आए ना। केजरीवाल आए नहीं इधर वोट मांगने। वो मान रहे होंगे कि भाई ये मुस्लिम है, अमानतुल्लाह खान है, वोट तो ऐसे ही दे देंगे। 2020 के बाद नहीं आए। 2020 के बाद, कोरोना के बाद नहीं आए। शाहीन बाग वाला जो प्रदर्शन हुआ, हाँ, उसके बाद नहीं आए। तो आप भी वोटर यहीं के हो? हाँ, यहीं के। तो आना चाहिए उनको। क्या उनको आना चाहिए, एक बार तो आना चाहिए। कोरोना के बाद आया ही नहीं ढंग के बाद। जी, क्या नाम है आपका? कमाल। कमाल जी। कमाल के लग रहे हो। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हो? बहुत ट्रैफिक है यार। अब बाजार भी जरा दिखाओ हमारा थोबड़ा के बस। यहाँ से वहां तक ये 3-4 किलोमीटर, अगर चारों तरफ देखें 3-4 किलोमीटर का ऐसे मार्केट है। और शाम को पूरा ये बाजार जो है रौनक हो जाता है। इसमें खाने पीने के लिए बहुत सारे लोग घूमने के लिए, कुछ खरीदारी के लिए, और खास तौर से नॉनवेज की दुकान है। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीम नाम है। मैं आपको सब्सक्राइब कर रखा है मैंने। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ सर। तो रहते हो शाहीन बाग में? हाँ, मैं बटला हाउस में रहता हूँ। बटला हाउस हमारी मस्जिद की तरफ। अच्छा, इधर आ जाओ। ओखला विधानसभा ना? जी जी। तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हो चुनाव में? अभी तक तो सर ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है किसको। अच्छा, ओके। और रहते हो यहाँ शाहीन बाग? क्या नाम है? इधर आ जाओ, तुमसे बात करते हैं। वोटर कहाँ की हो तुम? वोटर? I'm not into politics, but ठीक है। नहीं, वोट देते हो? वोटर हो यहाँ क्या? नहीं, पटना। पटना के हो, चलो कोई बात नहीं। मैं तो फिर यहाँ। हाँ, आप बताओ, ये जो है इस इलाके के लिए बड़ा मुद्दा क्या है? इस इलाके के लिए बड़ा मुद्दा ये है कि ना रोड सही है, ना कुछ सही है। हर जगह की गलियां खुदी पड़ी है। हाँ। और बहुत बुरा स्थिति है इस टाइम। नालों का बुरा हाल है। नालों का, पानियों का बहुत बुरा हाल है। जो कि चाहे नमाज पढ़ने जाए, किसी चीज के लिए जाए, पहले नापाकी से गुजर के जाए। तो इस चीज के लिए ध्यान देना चाहिए। जो भी MLA थे। 10 साल में सब कुछ हुआ? ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। 10 साल कुछ में, नहीं हुआ। 10 साल में जो है बेसिकली अगर हम लोग बात करें, हर एक जगह पानी की लाइन डल गई है, बट पानी नहीं है। हाँ। अगर आप बात करें, अभी 200 मीटर ये सड़क बनी है। जुलाई में काम शुरू हुआ था, आज तक ये सड़क मुकम्मल नहीं है, जो हाई टेंशन वाली मेन रोड है। अगर हम लोग बात करें तो ये मस्जिद पे रोड खोद कर छोड़ दी है। मैं कहता हूँ कि जो आप आखिरी वक्त में काम कर रहे हो, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें साल में क्यों नहीं किया?
आज आप काम कर रहे हो, दिन रात काम कर रहे हो, उसके बाद भी आप 6-6 महीने तक, इसके नीचे करीब 100 से ज्यादा दुकानें होंगी। कई ऐसे दुकानदार हैं जो 6 महीने तक दुकान ना चलने की वजह कर, रेंट ना भर पाने की वजह कर उनको दुकान खाली करके चले गए। उसके बाद मकान मालिकों को भी उसका नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि किराएदार जब खाली हो गए तो किराएदार कोई लग नहीं रहा था। सड़क बन गई है, सड़क बनने के बाद भी अगर आप देखेंगे अभी महीने दिन भी नहीं हुए हैं और सड़कें जो है नाली भर के पानी ऊपर की तरफ आ गई है। कंक्रीट की जो सड़क बनी है वो कई सालों बाद, अगर आप देखेंगे ये जो सड़क अभी बनी भी है 10 साल में अगर आप देखा जाए तो लोगों ने अपने को ठगा महसूस किया है। जो इनकी कमिटमेंट, जो वादे हैं, तो वो बिल्कुल ही मतलब बेबुनियाद है, बिल्कुल ही। ये देखिए अभी ये सड़क बनी है 6 महीने पहले और ये देखिए किस तरीके से पानी लग रहा है। मतलब अभी सड़क बनी नहीं है, महीने दिन हुए नहीं है और जो है पानी उबल के सड़कों पे आनी शुरू हो गई है। किस तरह की डेवलपमेंट तो इस बार आप लोग क्या चाहते हो? इस बार बदलाव है। क्या बदलाव? इस बार बदलाव है। इस बार जो है अमरनाथ भाई से जो है लोग उब चुके हैं, हकीकत भी है। हम लोगों ने भी सपोर्ट किया था, हम लोगों ने कहीं ना कहीं वोट दिया, बिल्कुल किया, लेकिन इस बार हम लोग जो है जिस सड़क पे हम खड़े हैं इस पे एक ईंट तक नहीं जुड़ी आज तक। तो क्या इस बार चाहते हो? इस बार बदलाव है। बदलाव मतलब कि बीजेपी तो नहीं, मतलब ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए लोग इस बार मिजाज बना के बैठे हैं और कांग्रेस यहाँ से जीतेगी। जीतना तो चलिए 8 तारीख को पता चलेगा, 8 फरवरी को। लेकिन चलिए आइए, फिर जाम लग रहा है, आइए आगे बढ़िए, आगे आइए। शाम जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ भीड़ बढ़ रही है और जितने फूड जॉइंट हैं तरह तरह के, अफगानी समोसा, आई लव शाहीन बाग, मुबीन आलम चिकन फ्राई, इधर कुरैशी और उधर क्या है रेहान स्वीट्स, टिक्का, हाँ सब है जी। आपका क्या नाम है? इधर आपको भी देख लेंगे। अरे नहीं, अरे क्या नाम है आपका? मेरा मुबीन आलम। मुबीन आलम। क्या करते हो मुबीन आप? ये आउटलेट मैं ही चलाता हूँ। अभी का है आई लव शाहीन बाग? जी, मुबीन आलम मेरा ही है। अच्छा, मुबीन आलम इन्हीं का है आई लव शाहीन बाग। जी जी। तो शाहीन बाग की खासियत बताओ मुबीन, जल्दी, ट्रैफिक जाम हो रहा है। शाहीन बाग ये मोहब्बतों का शहर है एकदम। ये मोहब्बत वाले लोग आते हैं खाना खाने, अच्छे खाने मिलते हैं यहाँ पे, अच्छे टेस्ट मिलते हैं यहाँ पे, इसलिए बाहर से लोग आते हैं यहाँ, इसीलिए भीड़ भाड़ है। देखिए आपने तो अपने उस ठिए का नाम ही रख दिया आई लव शाहीन बाग। जी, ये मुबीन साहब की दुकान है यहाँ, चिकन फ्राई। बहरहाल आइए, आगे आइए, आगे आइए, बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। पैदल चलना मुश्किल है भाई। जरा उधर आगे चलते हैं। सेल्फी ले लो, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अच्छा चलिए, थैंक यू। ट्रैफिक जाम हो रहा है, थैंक यू। शाहीन बाग के खिलाफ, शाहीन बाग के लोगों के खिलाफ इतनी नफरत भरी गई 2020-21 में न्यूज चैनल्स पर कि देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले वैसे लाखों लोग जिनके जहन में न्यूज चैनल की उन नफरती खबरों का, व्हाट्सएप फॉरवर्ड का बहुत असर होता है, उनके दिमाग में ऐसी छवि बनी कि शाहीन बाग में रहने वाले लोग देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं। शाहीन बाग में रहने वाले लोग चूंकि सत्ता से असहमतियों को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठी महिलाएं, इसलिए पूरे शाहीन बाग को बदनाम करने की तमाम तरह की साजिशें हुई और उन्हीं साजिशों का नतीजा था अमित शाह का वो बयान जिसका जिक्र किया मैंने कि इतनी जोर से ईवीएम का बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग को लगे। गृह मंत्री अगर ये कहें तो उसका मतलब समझ सकते हैं। तो मैं जरा वही शाहीन बाग का मन टटोलने आया कि ऐसी परिस्थितियों में शाहीन बाग के लोग क्या सोचते हैं जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है। इधर की तस्वीर दिखाओ, भीड़ बहुत ज्यादा है। हाल चाल है सर? हाँ ठीक हो? जी जी, आप ठीक हो जी? क्या नाम है आपका? दानिश। पहचान गए? जी, अजीत अंजुम नाम है आपका। बेगूसराय के रहने वाले हैं आप? अरे अल्लाह, दानिश तुम कहाँ के रहने वाले? बेगूसराय का ही हूँ। देखो बेगूसराय का मिल गया। देखिए मटियानी का, मटियानी के पास ही मेरा गांव है।
चित्रौड़ मेरा चित्रौड़, गाँव। देख लो, एक बेगूसराय के मटियानी का दानिश यहाँ मिल गया, ई रिक्शा चलाता हुआ। अब वोटर कहाँ के हो दानिश? यही गाँव, यही का, शाहीन बाग का जी। तो इस चुनाव में दानिश किसको चाहते हो? पतंग 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 हाँ? पतंग हैं? पतंग को और असदुद्दीन ओवैसी। MIM जी। MIM समझता है। क्यों ऐसे बताओ? बस ऐसे ही, और कोई नहीं। 10 साल से देख लिया आम आदमी को, कुछ नहीं कर रहा सर। देखो जाम लगा हुआ है। जाम तो दोनों तरफ अगर दुकानें हैं तो दुकानों को ढाया ज्यादा है ना, अप्रोचमेंट ज्यादा है ना, हाँ। गिराव ज्यादा है, लेकिन दुकानें अंदर है, लगा बाहर रखी है। बाहर अगर ठेले हटाने आ गए MCD तो उनका काम है, कमेटी का, निगम वाले या सरकार की तरफ से हुआ तो बवाल हो जाएगा। सारे ठेले गरीबों के हटा दिए तो उसके लिए तो लोग भी जिम्मेदार हैं, ये समझो। लेकिन चलो सर, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या करते हो आप? मैं BPO में जॉब करता हूँ। अच्छा जी। चलो, तो बढ़िया। अक्सर मैं आपका देखा करता हूँ। रहने वाले यहीं को? नहीं, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बंगाल का सारा कवरेज मैंने आपका देखा था। चलो बहुत शुक्रिया। वोटर हो यहाँ के? कहाँ के वोटर? हाँ, नहीं, दिल्ली का ही वोटर हूँ। बहुत जाम है ना। अब ये जो चौराहा, इसको चौराहा क्या बोलते हैं? इसको शाहीन बाग का ही बोलते हैं, चौराहा है। शाहीन बाग का नहीं, कुछ बोलते हैं इस चौराहा को, कुछ किसी ने बताया था इसका नाम कुछ। अब यहाँ देखिए एकदम इतना जाम है कि पैदल जाना भी मुश्किल है। हाँ? अच्छा इतरे नहीं, थैंक यू। मैं चल रहा हूँ, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। तो अब आज की शाम हमने बिताई शाहीन बाग में। हालांकि मैं बहुत सारे लोगों से बात करना चाहता था, लेकिन इतनी भीड़ है कि जहां खड़े हो जाओ। नमस्कार, इधर आइए जरा। आप यहीं के रहने वाले हैं? शाहीन बाग के? ये बताओ, यहाँ इन गलियों में हर रोज भीड़ होता है? शनिवार रविवार को ज्यादा होता है? मोस्टली होता है शाम के टाइम में। थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप एरिया ना, तो लोग डाइनिंग पर्पस से यहाँ पे आते हैं, के लिए, खाने के लिए आते हैं। जायके का आनंद लेने। चलना मुश्किल है, पैदल ही चलना मुश्किल है, गाड़ी और मिसमैनेजमेंट है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा रोड बन रहा है, जिस वजह से वो रहता थोड़ा ट्रैफिक का। तो आप वोटर हो यहीं के? हाँ, वोटर तो है। इस बार थोड़ा सा इधर आ जाओ, साइड में ट्रैफिक जाम होगा। तो इस बार आप किसकी सरकार बनवाना चाह रहे हो आप लोग? सरकार का देखा जाए तो मोस्टली तो मुस्लिम बेल्ट में तो एक डर का भय है कि बीजेपी आएगी, तो इसलिए डर की वजह से कोई ऑप्शन नहीं है। आम आदमी की तरफ भी जाना पड़ रहा, मजबूरी में। कांग्रेस भी ऑप्शन है फिर? कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी ना। सरकार तो इसलिए आपको लगेगा कि जो लगेगा आपके हिसाब से सरकार बनाने की स्थिति, सरकार की स्थिति में जो होगा उसी साइड वोटर मूव होएगा। लेकिन ये बताओ फिर 10 साल में जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, सरकार है केजरीवाल की, 10 साल में उन्होंने कोई काम किया है? काम देख कर तय करोगे या सिर्फ इसलिए कि जो हरा पाएगी उसको वोट देंगे पार्टी? काम तो आपको पता ही है, काम तो कुछ खास नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मजबूरी है। वही एंड ऑफ द डे मुस्लिम एरियाज में मोस्टली होता है कि बीजेपी को जो हराएगा उसको हम जिताएंगे। मेंटालिटी है कि एक नैरेटिव सेट है लोगों के दिमाग में कि बीजेपी हटाओ और दूसरे को खड़ा, उसमें अपना मोटिव तो है ही नहीं कोई भी। मोस्टली मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर दिल्ली की बात कर रहा हूँ। लोगों की मेंटालिटी और नैरेटिव सेट है ये कि बीजेपी हटाओ और जो सत्ता में आता है उसे बिठाओ, और उसी चीज़ का फायदा ही पार्टियां उठाती हैं। और मुसलमान की हिस्सेदारी और बार्गेनिंग की राजनीति कोई नहीं करता। उनको अपना वोट बैंक समझती है, तो हमें देंगे ही, कहाँ जाएंगे? यूज एंड थ्रो। अब देखा जाए 5 लोग मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। बाबरपुर सीट ऐसी जो मुस्लिम सीट है, उसके बावजूद भी गोपाल राय वहाँ पे बैठे रहते हैं और फिर कहते हैं मुसलमानों के साथ है। मुस्लिम के लिए कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किस सरकार ने भी कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, और बीजेपी तो है ही खैर अगेंस्ट में है। तो सिर्फ ये एक लोगों को मतलब डर का भय दिखाते हुए लोगों का फायदा उठाते हैं, और ग्राउंड पे कुछ सपोर्ट नहीं है, कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बहुत सारी पार्टियां ऐसी भी होगी वक्त के समय मानती है कि ये मुस्लिम है, कहाँ जाएंगे, हमारे पास ही आएंगे। एंड ऑफ द डे ऑप्शन नहीं है ना, बार्गेनिंग की राजनीति नहीं है। अगर वैसी की तरफ मुसलमान जाता है तो फिर वो हिंदू मुस्लिम वाली बात आ जाती है कि भाई मजबूरी में भी नहीं जा सकता कि ये एक मुसलमान एक तरफ होगा, हिंदू एक तरफ होगा। वो एक डिवीजन वाला रोल पैदा होता है, जिस वजह से मुसलमान एक दुविधा में फंसा हुआ है कि जाए तो कहाँ जाए। एंड में आखिर में फिर वही मुद्दा आके फंस जाता है, केजरीवाल के पास ही जाना जो मुसलमान के खिलाफ है।
और बीजेपी के जो यहाँ के कैंडिडेट हैं वो कैसे हैं? वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बीजेपी बढ़िया आदमी है, तो नो डाउट। उनको कोई क्यों नहीं ट्राई करेगा? पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई नहीं करेगा, पार्टी से डर लगता, कैंडिडेट ही बहुत अच्छा, बढ़िया। क्यों डर लगता है, जरा बताओ क्यों डर लगता है? नैरेटिव सेट है लोगों का कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों के खिलाफ काम करेगी, और मुसलमानों के लिए उसने एक जिस तरीके से मीडिया में और लोगों के बीच जिस तरीके से अपना बड़े बड़े लीडर बयानबाजी करते हैं, कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, टारगेट बेस किया जाता है, जिस वजह से जो लोकल के मुस्लिम अभी जैसे यूपी के अंदर चल रहा है, जिस तरीके से संभल के अंदर उन्होंने टारगेट किया है कम्युनिटी को, और भी जगह मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, जबकि मार्जिनलाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। 25 करोड़ की आबादी को आप देश के अंदर कैसे मार्जिनलाइज कर दोगे? उनकी माइंड में सेट नहीं हो रही ये चीज़। 150 करोड़ का आबादी का देश, जिसमें से 25 करोड़ एक पूरा कंट्री है, इस कम्युनिटी को आप मार्जिनलाइज नहीं कर सकते। ये चीज़ उनके दिमाग में सेट नहीं हो रही है, जिस वजह से डिवाइड एंड रूल की राजनीति पे वो काम कर रहे हैं। और ये चीज़ हिंदू लोग भी जानते हैं कि हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। अगर वो उनके लिए काम करता, हमें मत दो। मुसलमान तो आज़ादी से लेके आज तक ना जॉब मांग रहा, ना तुमसे काम मांग रहा, अपने ही बलबूते जॉब करता है, अपने बलबूते ही काम करता है। मैं तो कहता हूँ हमारे हिंदू भाइयों को तो दे दो, हमें मत दो। उन्हें दे दो जो 2 करोड़ तुमने नौकरियां बोली थी दिल्ली के अंदर, जो तुमने सुविधाएं देने की बोली थी। मुस्लिम महल्ले तो कल भी बेकार पड़े थे, आज भी बेकार है। यहाँ के लिए कोई डेवलपमेंट आपका फंड नहीं आ रहा, यहाँ के लिए कोई आप सिविल लाइन नहीं खोल रहा के लिए। एक मिनट, यहाँ के लिए शाहीन बाग के लिए इधर आ जाइए। शाहीन बाग के लिए एक सेकंड, एक मिनट, शाहीन बाग के लिए कोई काम नहीं हुआ? के बच्चे हैं, जानते काम हुआ है, बट लेकिन जिस कंपैरिजन टू अदर कॉन्स्टिट्यूंसी, हम ये कहते हैं कंपैरिजन टू अदर कॉन्स्टिट्यूंसी, जितनी आबादी 10 साल के अंदर बढ़ी है यहाँ पे, आबादी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 गुना आबादी हो गई। वहाँ पे फिर सुविधाएं भी उस लेवल से होनी चाहिए ना। जो पहले 10 साल पहले जो यहाँ का वोट था 2.5 लाख, लगभग 2.5 लाख के वोट था, नाम नहीं हुआ। क्या करते हो आप? मैं अपना इवेंट का बिजनेस है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए, थैंक यू। चलिए आइए, चलिए। तो इस वीडियो को चूंकि भीड़ है बहुत, मैं तो चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूं, लेकिन फिलहाल ये भी सही है कि बहुत सारी पार्टियां ये बार बार ये आरोप लगते हैं कि मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उन्हें लगता है ये जाएंगे कहाँ, जिन्हें बीजेपी से दिक्कत है या जिन्हें लगता है बीजेपी को वोट नहीं दे सकते, बीजेपी से कई तरह के खतरे और डर भी होता है, तो विकल्प देखते हैं उन पार्टियों की तरफ देखते हैं जो पार्टियां। कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? जाहिद। क्या करते हो जाहिद? मैं बस जॉब करता हूँ। तो आप हीरो टाइप के लग रहे हो, मॉडल टाइप। अरे नहीं, बस ऐसे ही। ये शाहीन बाग के रहने वाले हो आप? जॉरी फॉर्म में पास वेनियर भाई है। आप लोग किसी से कैंपेन कर रहे हैं? हाँ, कुछ इंटरव्यू? बस ऐसे ही। मैं इलेक्शन का माहौल है तो जरा लोगों से बात करता घूमूंगा। तो कुछ खाने के लिए आए हो? हाँ, बस ऐसे ही। क्या हालात क्या बता रहे हो? हालात तो अच्छे नहीं है सर इधर के, मतलब के एक्चुअली मैं किसी पर्टिकुलर, चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मुझे तो बड़ा सरप्राइज लगता है अमनतुल्लाह साहब पे भी कि 10 साल से इस एरिया में है। एक छोटे से बच्चे को भी पता होगा कि इस एरिया का बेसिक प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ एक चीज है, सबसे मेन चीज है, एक गंदगी। चलो वो कोई भी कर लेगा। सबसे मेन प्रॉब्लम है इंक्रोचमेंट। इंसान ने 4 व्हीलर तो छोड़ दो, 2 व्हीलर छोड़ दो, पैदल चलना इस एरिया में मुश्किल है। और मुझे बड़ा सरप्राइज लगता है कि एक एमएलए जो स्टेट में भी है उसी गवर्नमेंट और अपने एरिया में भी एक छोटी सी चीज को सॉल्व नहीं कर सकता 10 साल रहने के बावजूद। तो अच्छा, मेरे को बताओ, अब ये आपने एक जेन्युइन बात भी बोली, लेकिन इसका एक काउंटर सवाल है। ऐसा कई लोग बोल रहे हैं एनक्रोचमेंट, लेकिन एनक्रोचमेंट की वजह से ट्रैफिक भी है, बहुत कुछ होगा और ये कंजस्टेड भी है। यही अगर सरकार या पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए और उसके बाद एनक्रोचमेंट हटाने लगे तो फिर तो बवाल हो जाएगा। फिर होगा कि वही अमानतुल्लाह खान, वही पॉलिटिकल पार्टी आ जाए। ये हुआ भी था पहले। नहीं, इसका बड़ा एक सिंपल सा इसका जवाब है। मुझे एक चीज बताइए कि एक एरिया में 20 फीट का रोड है, अगर कैपेसिटी मेरी 50 लोग की है, मैं 100 लोग को उसमें ठूसते रहूंगा। देखिए क्या होता है ना कि आपको अगर कोई एक्शन लेना है, सपोज कोई एक बंदा जॉब कर रहा है, उसको तुम ना तो इंक्रीमेंट दे रहे हो,
या तो बेटा फायर कर दो ना। अगर 25-25 साल तक मतलब तुम इसी एरिया में कीड़े मकोड़े की तरह रहने के लिए दूसरे मुद्दे नहीं मुद्दे बात भी है। आपने बोला कि एनक्रोचमेंट हटाना है, किसको तकलीफ नहीं है एनक्रोचमेंट से? आप एक बात बता दो, चाहे एक बाइक लगी हुई हो, अरे आप जगह बनाओ ना। आप जहाँ पे तिकोना पार्क के बाहर में चले जाओ, कम से कम मुझे लगता है 4 किलोमीटर एरिया में पूरा जगह खाली है। आप हाजी कॉलोनी और ओखला विहार के पीछे चले जाओ, इतनी जगह खाली है, आप उधर पार्किंग बना दो। सारा खेल तो वोट बैंक का है ना, लेकिन एनक्रोचमेंट भी बहुत जगह पॉलिटिकल सिस्टम उसको कराता है। सर एक बात बताता हूँ, आप इस रोड को ले लो, इससे जो एनक्रोचमेंट से फायदा सिर्फ 500 या 1000 को लोग हो रहा, लेकिन तकलीफ 10 लाख लोगों को हो रहा। अगर थोड़ा सा भी अगर इस बेसिक चीज असल चाहिए, इसमें हिम्मत, बात सही है। हिम्मत बस अगर वो हिम्मत अगर अमानुल्लाह साहब जुड़ा लेते हैं तो उनको कोई हरा नहीं सकता। या अरीबा अगर इस चीज को एक ना उसको अपने एजेंडा में लाना पड़ेगा। ओखला में अगर मुझे आना है तो एनक्रोचमेंट हटाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, अगर अरीबा या अमानुल्लाह साहब अपने एजेंडा में लाएं कि मैं अगर इस बार आता हूँ तो इस रोड में एनक्रोचमेंट नहीं रहेगा, ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई माइक लाल उनको हरा नहीं सकता है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए, ये भी एक पहलू है, हालांकि उस पहलू के दूसरे पहलू भी हैं, उसमें पॉलिटिकल एंगल भी है। कई जगह एनक्रोचमेंट को तो प्रोटेक्ट करता है पॉलिटिशियन, क्योंकि वो भी एक वोट बैंक होता है। फिलहाल शाहीन बाग की इन गलियों से निकल गया हूँ ट्रैफिक से। नमस्कार जी, कैसे हो आप? ट्रैफिक से बाहर आ गया हूँ। क्या कर रहे हो, कमेंट्री कर रहे हो? हैं? कुछ नहीं सर, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।